कंपन कितना ख़राब चीज़ होता है, चाहे दिमाग में कंपन हो या दीवार में कंपन हो। दीवार में भी कंपन जब होती है ना, तो क्या होता है, दरारें आ जाती हैं। चाहे वो ज़मीन के अंदर भूकंप के कारण हो, चाहे दूर दराज कहीं ढोल पटाखा बज रहा हो या बहुत तेज़ रफ्तार से गाना बाना हो रहा है। आप देखोगे, फील करोगे। खासकर आजकल स्कूलों में ना बहुत फंक्शन चल रहे हैं, बहुत फंक्शन चल रहे हैं। कभी एनुअल डे, कभी फेस्ट, कभी एक्समस, कार्निवल, कोई ना कोई चलता रहता है। तो बहुत तेज़ी से ढोल बाजा गाना बजता है। तो आप फील करना कि आपके घर की जो खिड़की है ना कांच की, कर 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 करने लगते हैं। एक दिन मैं भी बैठी हुई थी, मैं भी सोची कि शायद भूकंप आ गया, कर 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 कर। फिर मेरे दिमाग में आ कि कंटिन्यूअस इतना देर भूकंप नहीं रहता है, और हर थोड़ी देर पे कर 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 कर। तब मेरा ध्यान गया कि अच्छा, मेरे घर के पास में स्कूल है, बहुत बड़ी, हाँ, कॉन्वेंट मॉडर्न स्कूल है, हाई प्रोफाइल स्कूल है, बहुत पैसे वाले का स्कूल है। तो वहाँ कुछ एनुअल डे की प्रैक्टिस चल रही थी, और उसके तेज़ गाना के रफ्तार से मेरे घर की खिड़की जो कांच है कर 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 रही थी। और एक बार तो एक पड़ोसी के कांच गिर के टूट भी गए, क्योंकि वो कमज़ोर था। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ, हमारे दिमाग के साथ भी यही लॉ काम करता है। बहुत बार होता है ना, बहुत लोग कर 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 करते रहते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार में बोलेंगे, इतना तेज़ रफ्तार में बोलेंगे कि आपके माइंड पे बैड इम्पैक्ट हो जाता है। होता है ना, कुछ लोग जैसे सदमे में चले जाते, कोमा में चले जाते, कहीं मेजर कुछ एक्सीडेंट हुआ, नसें दब गई और वो इंसान बेचारा कोमा में चला गया। कभी ब्रेन हैमरेज हो गया, कभी दिमाग की नसें सुन हो गई, कभी सुनने की शक्ति ही ख़त्म हो गई, कभी बोलने की शक्ति ही ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम निगेटिविटी था वो, जिसने आपके ऊपर शोरगुल किया, चिल्लाया, डराया, धमकाया, ज़ोर से बोला, तो उसके अंदर की जो एनर्जी थी ना, वो छीन हो गई, ख़त्म हो गई, और सुनने वाले के मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ा। आए दिन जीवन में भी देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग की नेचर ही होती है, वो जब भी बोलेंगे ना, दबंगई करके बोलेंगे। वो क्या चाहते हैं, आपके ऊपर चढ़ के रहना और कंट्रोल अपने हाथ में लेना। तो जब भी आप उनकी बात मना करोगे ना कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, वो सुन ही नहीं सकते ना, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम नार्किसिस्टिक है, यूँ बोलो एक्सट्रीम पागलपन के मरीज हो। आप भी एक इंसान हो, एडजस्ट करोगे तो कब तक करोगे? आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। इन द मीन टाइम जितना आप कर रहे हो ना, होता क्या है कि आपके दिमाग पे, माइंड पे बुरा असर होने लगता है। तो आपका माइंड की जो और ब्रेन की नसें होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। बहुत बार माइग्रेन का जो दर्द होता है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इल इफेक्ट होता है, या कोई डिप्रेशन में भी चला जाता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। अब हमारे घर के पास जो स्कूल है, वहाँ बहुत गाना बजाना होता था। तो लोगों की जब खिड़की, कुछ लोगों की जब कांच जो है सड़क के कर 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 टूटने लगे, तो स्कूल के मैनेजमेंट को लोगों ने रिटन एप्लीकेशन लिखा कि ये बंद कराइए, नहीं तो मुझे फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तब ये जो फंक्शन जो था वो धीमी आवाज़ में चलना शुरू हुआ। मतलब वो एक लिमिटेड दायरे में अपना गाना वाना करते थे। जीवन के साथ भी यही है। आप जिस समाज में रहते हो ना, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, कर 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 करते रहते हैं, चाह के रहते हैं। खास कर जो संस्कारी शिक्षित आदमी होता है ना, जो रिश्ता को चलाना चाहता है, दुर्भाग्य से वही विक्टिम बनता है। मतलब उसी को सब लोग तंग करते हैं, सब लोग दबाते हैं, सब लोग उसी को दोषी भी करार कर देते हैं कि यही बहियात है, पागल है, इस परिवार को यही बर्बाद कर रहा है। जबकि सच्चाई क्या होती है, वो इंसान, सीधा साधा बेचारा इंसान, परिवार को चलाने में अपने जीवन को बलि चढ़ा दिया, जीवन की आहुति दे दिया, खुशियों की आहुति दे दिया। वो बेचारा जाना ही नहीं कि जीवन क्या होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन को बर्बाद करते जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, थोड़ा देर के लिए संभल जाओ, सोचो कि हमको क्या एक्शन लेना है, स्ट्रिक्ट हो जाओ। आज के टाइम में जो हम सोशल मीडिया का युग में हम रह रहे हैं ना, वहाँ जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, लोग आपको ऐसे ही तंग करते रहेंगे। इसलिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लो कि नहीं, अब एनफ ही जनफ, इससे ज़्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरा अपना बाउंड्री है, लिमिटेशन है, सीमा है, और किसी भी इंसान को हम इतना शक्ति नहीं देंगे कि वो बाउंड्री रेखा का, सीमा रेखा का उल्लंघन कर मेरे जीने का हक छीने। रिश्ता का नाम कोई भी हो, आपका कितना अपना से अपना, अपना खूनी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन किसी को ये हक नहीं बनता है कि आपके साथ बदसलूकी करके आपके जीने का हक छीने। भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, इन लॉज का हो, घर परिवार के साथ रिश्ता हो, ये हक कभी नहीं बनता है। जियो और जीने दो। आप भी स्वतंत्र फ्री फ्लोटिंग एनर्जी हो, हम भी फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है। और जीवन चलाने के लिए सबसे जो ज़रूरी होता है वो होता है मिलजुल के, राय सलाह विचार विमर्श करके बात करना, जीवन चलाना। आप किसी के ऊपर चढ़ के दबंगई करके अपनी बातें नहीं थोप सकते हो, ना ही उसको मानने के लिए बाध्य कर सकते हो। हमने एक ऑप्शन रखा आपके पास, ये है, आप क्या कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो, करिए। नहीं इच्छा है, आप स्पष्ट बोल दीजिए कि भाई हमसे नहीं हो सकता, लेकिन मुझे भी ना सुनने की आदत रखनी पड़ेगी। हम आपके ऊपर चढ़ के दबंगई नहीं कर सकते कि आपने क्यों मेरी बात काटा, नहीं।